आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे मूविंग एवरेज ने यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकडाउन करके यहाँ से एक अच्छा सा मतलब एक जो हम लोग चाहते हैं एक बड़ा मोमेंटम, वो मोमेंटम मिला है। तो दो मोमेंटम आपको मिले हैं, अगर आप चाहते हैं तो एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। लेकिन वही एक चीज़ आती है हमारे सामने, डर। वो हमारा डर कभी कम होता नहीं है और हम लोग जो एक तरह से जो हमारा एसएल हंटिंग मतलब जो एसएल होता है वो एक तरह से इस तरह का होता है कि हम लोग जानबूझ के अपने एसएल को हिट करवा लेते हैं, या फिर हम जो टारगेट रखना चाहिए वो टारगेट भी नहीं रख पाते हैं या टारगेट ले नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग चार्ट रीड करते हैं। पहले तो हम लोग यस्टरडे का चार्ट देखेंगे, यानी कि जब हमारा मार्केट लास्ट टाइम क्लोज हुआ था उसको चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर एक रेंज बनती हुई आपको दिख रही थी, ये वाली आपको दिख रही होगी, ये वाली एक रेंज। और मैंने आपको बोला था कि इस रेंज से थोड़ा सा मार्केट बाहर जाएगा और वहाँ पर आपको मोमेंटम देखना है कि किस तरह से आता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखी है, मतलब यहाँ पर जितने भी जो ये सेलर थे इन लोगों के एसएल जो थे वो ट्रैप हो चुके हैं। अभी बायर के एसएल मैंने आपको बताया था कि ये छोटे मोटे एसएल यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि बायर के जो एसएल है वो नीचे की साइड में पड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत नीचे। तो मार्केट इतना मतलब जो मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्शन का दौर चल रहा है, और ऐसे में मार्केट इनका एसएल खाने के लिए इतनी दूर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वापस से यहाँ पर आएगा तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। हाँ, उसके बाद में हम बात करते हैं कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाले एसएल हिट हुए, या फिर हम बोल सकते हैं एक डबल टॉप, या हम बोल सकते हैं यहाँ से आपको लगता है तो डबल टॉप या ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट था यहाँ से फेल होता हुआ दिखा। तो इस ब्रेकआउट फेल होते हुए आप यहाँ पर एक ट्रेड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। देखो मैं आपको ज़बरदस्ती यहाँ से ये सब चीज़ें बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर आप देखोगे 23,000 के आसपास आप सेल कर सकते थे और 23,930 के आसपास या 950 के आसपास यहाँ पर आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है कि देखो अगर 50-60 पॉइंट अगर आपको निफ्टी में मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि देखो मार्केट ओपन होते से ही अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा आपको बनने को मिलता। अब उसके बाद मैंने आपको एक थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखना है कि मैंने आपको समझाया भी है, कैंडल को मैंने आपको समझाया है कि देखो मार्केट में कैंडल कैसे काम करती है। ये वाली यस्टरडे की कैंडल है, मान लो मतलब पिछला जो क्लोजिंग सेशन था हमारा वहाँ की कैंडल है, और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपन होता है। तो मैंने आपको बहुत बार ऐसे समझाया कि मार्केट इस तरह से आके इस तरह से रिटर्न हो सकता है, ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कहीं से ओपन किया, नीचे आया और वापस से मार्केट इस तरह से रिटर्न हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो 5 या 6 टाइप का मैंने कैंडल का आपको पैटर्न समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं कैंडल पर वापस से वो पूरा का पूरा वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ताकि आपको याद रहे कि क्या पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं और भी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक मोमेंटम यहाँ पर आया था। तो हो सकता है कि आपने यहाँ पर नहीं बाई किया हो, लेकिन वापस से जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हैमर कैंडल जैसा बनता हुआ दिख रहा था, तो शायद आप थोड़ा सपोर्ट पर बाई कर ली हो। देखो यार लॉस होगा इस डर से अगर आप ट्रेडिंग ना करो, और लॉस कितना लेना है उस डर से, अगर मैं तो वही बोलता हूँ कि भाई किसी स्टॉक में जाकर ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग सीखो। मतलब ये नहीं है ट्रेडिंग करना मतलब सिर्फ प्रॉफिट लॉस को देखना नहीं होता है। एक तरह से अपना जो नज़रिया होता है उस नज़रिया को उस मार्केट के साथ मैच करना होता है, कि मार्केट के साथ जो हम प्रेडिक्ट मतलब जो मेरा नज़रिया है वो मार्केट के साथ प्रेडिक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है सही से। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें दिख रही होगी, यहाँ से एक सपोर्ट पर, यहाँ से मैंने हर बार आपको बोला है कि अभी पिछला वीडियो मैंने एक डाला था जिसमें मैंने आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सिखाया था। कि देखो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको ये थोड़ा सा समझना है कि जब हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले तब आपको बाइंग का प्लान करना है, ये मैंने आपको समझाया था, सेल का नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक तरह से यहाँ से वही नज़ारा देखने को मिला था। यहाँ से आपको दिख रहा हो, यहाँ से और यहाँ से भी एक छोटा सा दिख रहा था, लेकिन यहाँ से कोई काम का था ही नहीं। उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बोली है कि अगर यहाँ से ये ब्रेक कर देता है तो वापस से ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर यहाँ से वापस से अगर कोई सेलिंग मिलता है तो सेल कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा आपको फास्ट यहाँ पर प्रॉफिट देखना पड़ेगा। कि अगर प्रॉफिट हो रहा है फटाफट तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो यहाँ से ऐसे लेके निकल जाने में भी सार होता है। ठीक है,
तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अब हम बात करते हैं एसएल की। देखिए जब मार्केट के पास में एसएल नहीं था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया में मार्केट के पास में एसएल नहीं है। अब मार्केट करेगा तो क्या, देखो छोटी सी रेंज है 50-60 पॉइंट की, यहाँ से आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से इस रेंज में क्या करेगा, मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो मार्केट ने कैसे ट्रैप किया, यहाँ से आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो ये देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, लोगों को सेलिंग के लिए इनवाइट किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ होगा, यहाँ से टेस्ट भी हो गया, लोगों ने यहाँ से बाइंग करना चालू किया होगा। जैसे ही लोगों ने बाइंग करके प्रॉफिट अगर बुक नहीं किया होगा तो मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे आया, फिर लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ से प्राइस एक्शन हो रहा है, इस तरह से वापस ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाते हुए यहाँ से वापस से इनका जो एसएल यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनका एसएल हिट करवा लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर उनको भरोसा आया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता हुआ चला गया। और मैंने आपको एक प्राइस एक्शन भी समझाया है कि देखो यहाँ से मार्केट ऐसे चल रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था और फिर नीचे आया, नीचे आया और कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट था ये वाला ब्रेक किया है। देखो एक एनालिसिस का वीडियो मैंने आपको बनाया था, शायद आपको पता होगा, तो शायद मैंने आपको वहाँ पर पूरी तरह से समझाया कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक ये वाला जो लो था हमारा, ये ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ है यानी कि ब्रेक कर दिया इसको। उसके बाद ये वाला हमारे पास में एक हाई भी था, तो ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला हाई, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक करके मार्केट नीचे आया, फिर वहाँ पर ऊपर जाकर टेस्ट किया और टेस्ट करके मार्केट नीचे गिरा। या हम यहाँ पर भी ये सोच सकते थे कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ब्रेक किया, टेस्ट करके नीचे गिरा, तो यहाँ पर हम सेल का प्लान कर सकते थे। ये हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देख सकते थे, ये हाई था, उसके बाद ये हाई है और उसके बाद ये हाई है। मतलब मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट कैसे चल रहा है, ये वाला पैटर्न, तो यहाँ से हम लोग सेल करके पैसा बना सकते हैं। देखो अब ये किसी को बिलीव नहीं होता और ये सब मार्केट में चार्ट बनने के बाद एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है। मैं भी ये बातें मानता हूँ कि बहुत आसान हो जाता है, लेकिन देखो एक चीज़ का हमेशा याद रखो कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो या तो आपके पास में एक जो भरोसा है वो अपनी स्ट्रेटजी पर, जो आपकी स्ट्रेटजी उस पर आपको भरोसा होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि बस खाली आप टाइम पास के लिए यहाँ पर आए हो, बस कर रहे हो, यहाँ से कहाँ से आपको कोई भी चीज़, आपको यहाँ पर आपका रिलेशन किसी न किसी चीज़ के साथ रिलेशन बनना चाहिए। जैसे 20 मूविंग एवरेज के साथ बन रहा है तो हमारा रिलेशन बन रहा है, इसके साथ यहाँ से ब्रेक कर रहे तो हमारा रिलेशन बन रहा है कि यहाँ से हम क्यों सेल कर रहे हैं। ये हमको पता होना चाहिए कि हम सेल क्यों कर रहे हैं, हम क्यों बाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बाई करते हैं तो क्यों बाई कर रहे हैं, ये भी आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं क्यों बाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जब तक आपको पता होगी तब तक आप अच्छा सा पैसा बना सकते हैं, नहीं पता होगी तो आप नहीं बना सकते। अब लास्ट में हम जो अपने कैंडल 3 लाइन जो हमारा एक स्ट्रेटजी है उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसी तरह से हम लोग इससे मार्क करते हैं। देखो ये वाला, ये एक एरिया बना देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एक सर ने कमेंट किया था कि ऐसे बनाने से ज़्यादा बेटर लगेगा। लेकिन क्या होता है यार, ऐसे में थोड़ा सा एक तो टाइम फ्रेम छोटा होता है, उसमें ये सब चीज़ें यहाँ से आपको दिख रहा होगा नहीं, ये मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बना लिया फिर भी रेक्टेंगल से। और अब हम लोगों का स्ट्रेटजी क्या है आपको पता ही होगा। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो मार्केट के टॉप पर आप क्या करेंगे, ये जो टॉप है इस कैंडल का, ये जो लास्ट अपनी क्लोजिंग वाली कैंडल है उसका जो टॉप है उस पर हम क्या करेंगे, सेल का प्लान करेंगे। क्या करेंगे, सेल का प्लान करेंगे। मिडल में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय सेल दोनों ही कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बॉटम में हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभी हमारे पास में क्या चीज़ें हैं। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखो इस पॉइंट से हमारा यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिला, तो हम चाहे तो सेल कर सकते हैं। और यहाँ तक का जो ये लोग जो बायर बैठे होंगे उनका यहाँ तक का एसएल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आई, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि मिडल लाइन को भी ब्रेक कर रहा था यहाँ से, तो सेलिंग आ ही चुकी है।
अब वापस से मिडल लाइन के ऊपर आ चुका है, सेट यहाँ पर आपको टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बाइंग का प्लान करते हैं। यहाँ से अगर हमने बाइंग किया होता तो यहाँ तक का प्रॉफिट लिया होता, ठीक है। अब ऊपर की साइड में अगर हम बात करें वापस से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो हमारा एरिया है सेल वाला, ठीक है। इस एरिया में हमको सेलिंग का प्लान ढूंढना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेलिंग का हमको प्लान ढूंढना होता है। तो यहाँ पर हम सेल कर सकते थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से, या फिर हम यहाँ पर ये जो ब्रेक किया तो यहाँ पर सेल करके 2 कैंडल में अपना प्रॉफिट ले सकते थे। तो यहाँ पर एक अच्छा सा काम होता हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला अपना सपोर्ट था यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आ रही होगी। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ जो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हम लाइव मार्केट करेंगे, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा लाइव में प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या है, जब तक आप पूरी तरह से ये सब चीज़ें नहीं सीख जाते तब तक आपको फिर ये सब चीज़ें ऐसे ही लगेगा कि यार ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सब चीज़ें थोड़ा सा आपको एक तरह से यहाँ से मैं आपको ये रेडी कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें सीख ले। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर, मैं भी ट्रेडिंग करूँगा, आप भी ट्रेडिंग करना, तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभी ये समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी में यहाँ से गैप अप ओपनिंग देने के बाद में इसने क्या किया, पॉजिटिव मोमेंटम दिया और कंटिन्यू मार्केट ऊपर की साइड में ही जाता रहा। यहाँ जाके मार्केट नीचे की साइड में आया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि भाई किस तरह से आपको कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है। तो यहाँ पर अपने पास में देखो, आपको पहले तो यही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह की ट्रेडिंग से प्लान करना चाहते हैं, किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि 20 मूविंग एवरेज का ही यहाँ से चल रहा है। मार्केट दूर गया है, पास आएगा तो बाइंग कर सकते हैं। वापस मार्केट दूर गया है, पास आएगा तो बाइंग कर सकते हैं। फिर मार्केट दूर गया है, पास आएगा तो बाइंग कर सकते हैं। फिर मार्केट दूर गया है, मतलब दूर गया है तो इसने ये हाई ब्रेक नहीं किया है। ये भी थोड़ा सा आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट ने ये पिछला हाई ब्रेक नहीं किया है इस बार में, तो मार्केट का मूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर ये चीज़ अगर आप देखना चाहें तो पीछे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें, ये देखो हर बार यहाँ पर क्या कर रहा था, मार्केट हाई ब्रेक कर रहा था। यहाँ पर भी हाई ब्रेक किया, यहाँ पर भी हाई ब्रेक किया। और लेकिन अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, तो थोड़ा सा नीचे की साइड में मार्केट आता हुआ आपको दिखा था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखनी पड़ती है कि हाई ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। और भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं हाई जहाँ पर मार्केट ब्रेक कर रहा है, ये देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ जा रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं किया था। तो इसलिए मार्केट यहाँ से आपको साइडवेज में आता हुआ दिख रहा होगा। मतलब एक हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, दोबारा से जो हमारा प्राइस एक्शन होता है वो प्राइस एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर मार्केट में थोड़ा सा यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है नज़ारा। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, देखो इस तरह से मार्केट चलता है, दिख रहा होगा। अभी यहाँ से क्या हो गया, ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये यहाँ से इस तरह से डाउन आ गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, वापस से आपको इस तरह से दिख रहा होगा मार्केट, और यहाँ से कोई भी हाई ब्रेक नहीं किया और मार्केट नीचे की साइड में गिरता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ही स्ट्रेटजी यहाँ से सबसे बेस्ट थी, और यहाँ से सेलिंग के लिए भी यहाँ पर वही काम की है। अभी हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। अगर एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हमने जो अनुमान लगाया था कि हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं, मैंने आपको बोला था कि देखो हमारे जो बायर्स के एसएल यहाँ पर कुछ पड़े हैं 48,000 के आसपास। यहाँ पर कुछ एसएल नहीं थे, थोड़े बहुत एसएल थे यहाँ पर छोटे मोटे, तो ये एसएल को कोई एसएल काउंट नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होगी। तो फिलहाल में इसीलिए यहाँ से मार्केट में क्या हो गया, एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि नीचे वाले एसएल को टारगेट नहीं किया जा सक रहा था। इसलिए मार्केट क्या किया कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 ग्रीन कैंडल बनाए, फिर 2 रेड बनाए, फिर 2 ग्रीन बनाए, फिर 2 रेड बनाए, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। इस तरह से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सेलर्स के आते गए और उनका एसएल खाता गया मार्केट, और यहाँ से निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। और यहाँ से एक 49 का जो लेवल था, मेन 49,000 का लेवल था, यहाँ पर कौन होता है, पुट राइटर होते हैं। जो राइटर होते हैं, जो कि कॉल राइटर, पुट राइटर, जो भी मतलब जो सेल करके जाते हैं, वीकली जो सेल करके जाते हैं, उनके पास उनके जो एसएल रहते हैं कि उनका एक 49,000 की मार्केट ऊपर निकलेगा नहीं, उनका ऐसा प्लानिंग रहता है।
तो यहाँ पर उनके भी एसएल हिट होते हुए दिखे थे, इसलिए मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला था। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो 3 लाइन कैंडल है, 3 लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो तो यहाँ पर आपको काम करता हो समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पर तो काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि भाई अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो रही है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि ये ही लाइन लगाने में बेस्ट है। तो यहाँ पर ये बॉटम वाली हमने लगा दी, बॉटम पे ये दिख रहा होगा, और एक मिडल पे और एक टॉप पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो टॉप पर मार्केट, अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मार्केट हमारा इन लाइनों के बीच में आए ही नहीं, नीचे आए ही नहीं, यहाँ ऊपर ही रहा। और जिस एरिया में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ रेड ग्रीन इस तरह से मार्केट जा रहा था। तो ऐसे में ट्रेड नहीं करना। मैंने आपको बोला है कि भाई जब आपको ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, जब आपको लग ही नहीं रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा दूर रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और कोई कमेंट हो, आपके सवाल हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए।